हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम सीखेंगे प्लाज़ो पैंट की स्टिचिंग। तो ये हमने पार्ट लिया हुआ है प्लाज़ो पैंट के। प्लाज़ो पैंट 4 पार्टों में हमारी की कटी हुई है, जिसमें से 2 पल्ले हमारे छोटे हैं और 2 पल्ले हमारे ये बड़े हैं। तो ये आसन वाले हिस्से हैं। ये जो बड़ा हिस्सा है वो बैक साइड का है और जो छोटे वाला हिस्सा है वो है हमारा फ्रंट पार्ट के। ये देखिए, मैं आपको काउंट करा देती हूँ। ये 4 पल्ले हैं हमारे, 2 आगे के और 2 पीछे के। अब इसमें से हमें सिर्फ एक पल्ला लेना है, ठीक है। वो किस लिए लेना है, इस पे लगेगी हमारी पॉकेट। अगर आप राइट हैंडेड हैं तो राइट हैंड का पार्ट लीजिएगा और लेफ़्ट हैंडेड है तो लेफ़्ट हैंड का पार्ट लीजिएगा। पार्ट हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट ही लेना है, ना कि हमें बैक पार्ट लेना है, ठीक है। अब इसमें हमें सीधा उल्टा चेक कर लेना है कि सीधा कौन सा है और उल्टा कौन सा है। तो प्लेन कपड़ों में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उसकी आप किनारी चेक करिएगा। और जो प्रिंटेड कपड़े होते हैं तो उसमें तो ईज़िली पता चल जाता है कि सीधा उल्टा कौन सा है। तो मैंने सीधा पार्ट ले लिया, एक पार्ट ले लिया है। तो मैं राइट हैंड पे पॉकेट लगाऊंगी, क्योंकि प्लाज़ो को मैंने एक पैंट पार्ट लिया है और ये दोनों पार्ट हमने लिए हैं पॉकेट के। पॉकेट में से हम एक पार्ट निकाल देंगे और उससे निकालने से पहले हमें एक निशान लगाना है क्रॉस का, जिससे कि हमें सीधा उल्टा का पता चल सके कि सीधा कौन सा है इसमें, उल्टा कौन सा है। अब इसके बाद एक पार्ट को हम साइड में रख देंगे और एक पार्ट को हम स्टिचिंग करेंगे पैंट के ऊपर। तो एक हिस्सा है ये आसन वाला और दूसरा हिस्सा है साइड वाला। तो हमें जो साइड वाला हिस्सा है हमें यहाँ पे पॉकेट लगानी है। तो पॉकेट का जो चौड़ाई कम है वो हमें ऊपर की साइड रखनी है और जो गोलाई वाला हिस्सा है वो हमें पैंट की नीचे की साइड रखना है, यानी कि फुट की साइड रखना है। और जो सीधा वाला हिस्सा है वो हमें पैंट की साइड वाला में रखना है, ठीक है। और गोलाई वाला हिस्सा हमें आसन की साइड। मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया है कि किस तरीके से आपको रखना है। अब इसके बाद अब हम पॉकेट का निशान लगाएंगे। तो एक निशान लगाएंगे हम 2 इंच पर और दूसरा निशान लगाएंगे हम 5.5 इंच पर। ये दोनों निशान लगाने के बाद करीबन आधा इंच दूरी पे हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब जिस तरीके से हमने लाइन खींची है सेम टू सेम इसी तरीके से हमें इसी लाइन के ऊपर सिलाई करनी है। सिलाई हमने कर दी है। अब इसके बाद हम कट लगाएंगे। जितनी दूरी पे लगाया है उतनी, जितनी दूरी पे सिलाई करी उतनी दूरी पे हम कट लगाएंगे, बस सिलाई ना कटे। और जो सिलाई साइड में लगाई थी उस सिलाई के बाहर की तरफ हमें कट लगाना है, ना कि अंदर की तरफ। और कुछ इस तरीके से हमने पॉकेट को फैला लिया है। पॉकेट को फैलाने के बाद पॉकेट को हम उल्टी साइड कर देंगे, पलट देंगे। पलटने के बाद ये जो किनारी बनी हुई है जहाँ हमने सिलाई लगाई थी, उस किनारी के ऊपर हमें लगानी है सिलाई, जिससे कि हमारा ये कपड़ा है अच्छे से दबा रहे। और अंदर की साइड जब हम पॉकेट के अंदर हाथ डालेंगे तो हमारा कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड ना हो हाथ के साथ साथ। पॉकेट के ऊपर सिलाई करने के बाद कपड़े को हम पलटेंगे। ये उल्टी साइड है। पलटने के बाद हम पॉकेट वाले पल्ले को पलटेंगे कुछ इस तरीके से। अब ये देखिए उल्टी सी, अब आगे क्रॉस वाला हिस्सा। अब क्रॉस अंदर की साइड है, यानी कि उल्टी साइड है, ठीक है ना। अब जो दूसरा पल्ला लगाएंगे वो भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। देखिए क्रॉस का हिस्सा अंदर की साइड चला गया है। ये चेक करने के बाद इसीलिए हम क्रॉस का निशान लगाते हैं। अब ये ऊपर से लेके हम ये गोलाई तक सिलाई कर लेंगे। पॉकेट में सिलाई लगा ली है। अब इस पॉकेट को हम पलटेंगे। पलटने के बाद जो सिलाई वाला हिस्सा है, उल्टा हिस्सा, वो पॉकेट के अंदर चला गया है और फिनिशिंग के साथ ये हिस्सा हमारा ऊपर आ गया है। ये देखिए कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है। आप चाहो तो इसके ऊपर भी आप सिलाई लगा सकते हैं, जैसे आपने पॉकेट के किनारे पे सिलाई लगाया था, बट हम नहीं लगा रहे हैं। अब ये जो हिस्सा है 2 इंच वाला, इसके ऊपर हम जो पॉकेट का सेकंड पार्ट था, ठीक है, पीछे वाला हिस्सा, उसको सिलेंगे। इसको सिलने के बाद जो हमने 5.5 का निशान लगाया था पॉकेट का, उसके नीचे भी हमारा कपड़ा था, हम वहाँ पर बची बचाई जो पॉकेट है वो भी सिलेंगे।
अब पैंट में जो कमर वाला हिस्सा है वहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ से ये खाली है, यहाँ पे भी हमें सिलाई मारनी है क्योंकि जब हम बेल्ट लगाएंगे तो ये बेल्ट, ये क्या नाम है, पॉकेट लटकेगी, इसलिए हमें यहाँ पर भी सिलाई मारना जरूरी है जिससे कि हमारी पॉकेट एकदम स्थिर रहे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे भी स्टिचिंग कर ली है। ये देखिए एकदम परफेक्ट पॉकेट आई हुई है, जैसे कि हम चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही, एकदम कंफर्टेबल। आपको बिल्कुल भी ना ये लंबी है ना ही छोटी है। अब इसके बाद हम लगाएंगे आसन। आसन का जो फ्रंट पार्ट है, दोनों फ्रंट पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और गोलाई में सिलाई कर देंगे। जैसे जैसे शेप कटिंग है वो उसके आसन की, वह उसी शेप में हम सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद हम लगाएंगे इसमें बेल्ट। तो बेल्ट के लिए हमने जो भी हमारी कमर है आगे का हिस्से की, वो हमने लंबाई ली है और चौड़ाई ली है हमने 4 इंच की। उससे पहले हम क्या करेंगे, बैक पार्ट का जो आसन है वैसे ही सिलाई करना है जैसे कि फ्रंट पार्ट पे हमने किया था। अब इसके बाद हम लगाएंगे बेल्ट। तो बेल्ट का नाप मैंने आपको बता दिया है। तो बेल्ट हम रखेंगे नीचे की साइड, उसके ऊपर रखेंगे हम पैड का जो मेन बेस है वो, और सीधी सिलाई हमें मारती जानी है, कहीं पे कुछ ज़्यादा झंझट नहीं करना है और आधा इंच से कम कपड़ा नहीं दबाइएगा। इसके बाद हम इसमें बकरम को पेस्ट करेंगे या कवर करेंगे। तो जो पेस्टिंग वाला हिस्सा है यानी कि चिकना वाला, वो हमें ऊपर की साइड रखना है और रफ वाला जो हिस्सा है वो हमें नीचे की साइड रखना है, क्योंकि जो चिकने वाला हिस्सा है उसी में हमारी इसमें गम लगी होती है। अब एक्स्ट्रा बकरम और कपड़ा कट कर लीजिए। इसके बाद हमें मोहरी के पास जाना है और हमें प्लाजो पैंट की साइड की सिलाई मारनी है, जहाँ हमने पॉकेट लगाई थी उस साइड में। बस पॉकेट के पास आए तो ध्यान रखिएगा कि पॉकेट को पीछे की तरफ पहले खींचिएगा, उसके बाद सिलाई कीजिएगा। उससे ये होगा कि पॉकेट का जो कपड़ा है वो सिलाई में नहीं दबेगा। अगर ये चीज़ का ध्यान नहीं दोगे तो कपड़ा दबने की शंका है। साइड सिलाई करने के बाद अब हम सिलेंगे मोहरी। तो मोहरी की लंबाई में हम 2.5 इंच लेंगे, 3 इंच भी ले सकते हो पर मैं ले रही हूँ 2.5 इंच, और छोटा सा कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, हाफ हाफ करते हैं, और जहाँ तक कट लगाया सिर्फ वहीं तक हमें फ़ोल्ड करना है। और इसके बाद हम मोहरी से नॉर्मल जो सिलाई करते हैं मोहरी के अंदर, वैसे सिलाई कर देनी है। आप चाहो तो तुरपन भी कर सकते हो, आप चाहो तो सिलाई भी कर सकते हो, दोनों में से जो आपको बेटर लगता है वो आप कर सकते हो। जैसे मैंने एक मोहरी सिली है वैसे ही हम दूसरी मोहरी भी सिल लेंगे, सेम टू सेम। मोहरी सिलने के बाद अब हम मोहरी की फिटिंग डालेंगे और फिटिंग से पहले लास्टिक डालेंगे। तो लास्टिक हमने क्या किया है कि एक तरफ पहले लॉक कर लिया था बकरम से लगाकर। इसके बाद जैसे नेपा बनाते हैं ना, उस तरीके से हमने बनाई है। जैसे नाड़े वाले सलवार के लिए हम नेपा बनाते हैं, वैसा नेपा बना के और हमने लास्टिक को अंदर की तरफ करते गए और नेपा बनाते गए। इसके बाद हमने लास्टिक को खींचा है और खींचने से जिस तरीके से आप दिख रहा था मैं खींच रही थी, उस तरीके से होता है जहाँ पे जितनी ज़रूरत है लास्टिक की वहाँ पे उतनी ही ठहर जाती है इस तरीके खींचने से। अब ये सब करने के बाद हम लास्टिक में बीच में हम सेंटर के अंदर एक सिलाई मारेंगे। सेंटर में सिलाई मारने का मतलब ये है कि जब भी हम सलवार या पैंट प्लाजो कुछ भी हम पहनते हैं तो हमारी लास्टिक पलटती नहीं है कभी भी। जैसे रेडीमेड पैंटों में आती है ना, उनको सिम टू सिम वैसे ही शेप आता है। तो सिस के सेंटर पॉइंट में सिलाई करने के लिए लास्टिक को खींचते जाइए और सिलाई मारते जाइए। अगर आप बिना खींचे आप सिलाई मारोगे तो आपकी स्ट्रेचेबल नहीं होगी लास्टिक, और खींच कर सिलाई मारोगे तो आपकी स्ट्रेच होगी तो कमर फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, वरना आपकी कमर लूज़ हो जाएगी। तो इसमें भी हमारा तरीका है कि जो भी हमारी कमर है, यानी कि मान के चलो 40 इंच की कमर है और 20 इंच की हमने बेल्ट लगाई है, बचा है 20 इंच। तो 20 इंच में से सारी कमर में से पहले तो हम करेंगे इसका हाफ़, 5 इंच हाफ़ करेंगे। 5 इंच हाफ़ करने के बाद
हमारी जो भी आगे कमर होगी बेल्ट लगाने वाली वो हम बेल्ट लगा देंगे। इसके बाद बकाया जो 5 इंच हटाने के बाद बचेगी, यानी कि 35 इंच में 20 इंच हमने आगे लगा दी, बची कितनी 15 इंच। ठीक है, अब 15 इंच को हमें लास्टिक में लेना है। तो इस तरीके से लगाएंगे तो आपकी लास्टिक में स्ट्रेचेबल आएगा और खींचने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 40 की 40 कमर है 40 लगाते हो तो आपकी पैंट की फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। और ये देखिए किस तरीके से मैं लॉक कर रही हूँ। जब मैंने शुरुआत करी थी इसी तरीके से मैं लास्टिक की लॉक करी थी, और अब लास्टिक का एंड कर रही हूँ तब भी देखो वैसे ही लॉक कर रही हूँ। और आपको भी लॉक करना बहुत ज़रूरी है लास्टिक को, वरना आपकी लास्टिक खुल जाएगी और अंदर की तरफ चली जाएगी। अब एक्स्ट्रा लास्टिक को हम कट कर देंगे। मैं आपको खींच के दिखाऊंगी, देखना कितनी अच्छे से स्ट्रेच हो रही है लास्टिक। ये देखिए, और फिनिशिंग देखिए लास्टिक में कितनी लग रही है। ये देखिए हमारी पैंट बनके रेडी है। और इसी तरीके से हमारा ए लाइन प्लाज़ो पैंट बनके रेडी है। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।